इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग्स यानी हम मानी अल्फाज, और एंटोनिम्स कहते हैं ऑपोजिट मीनिंग्स यानी उल्ट मानी वाले अल्फाज को। सिनोनिम्स को उर्दू में मुतरादिफ जबकि एंटोनिम्स को उर्दू में मुतजाद अल्फाज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर गुड, गुड कहते हैं अच्छे को। अब अगर गुड का हमने सिनोनिम लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? गुड का सिनोनिम हो सकता है नाइस, क्योंकि नाइस का भी वही मतलब है जो गुड का है, यानी अच्छा। और अगर हम बात करें गुड के एंटोनिम की, तो कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि गुड का एंटोनिम या फिर ऑपोजिट हो सकता है? तो वो लफ्ज हो सकता है बैड, यानी कि बुरा, जो कि गुड का ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइस क्या है? नाइस गुड का सिनोनिम है, क्योंकि इन दोनों अल्फाज का एक ही मतलब है। और बैड क्या है? गुड और बैड आपस में क्या है? एंटोनिम्स है, क्योंकि इन दोनों का मतलब जो है वो ऑपोजिट है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम ढूंढ सकते हैं एक डिक्शनरी की तरह की किताब में, जिसको थिसॉरस कहा जाता है। और थिसॉरस में हमें तकरीबन तमाम अल्फाज के सिनोनिम्स और कुछ अल्फाज के एंटोनिम्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास थिसॉरस की किताब नहीं है तो आप इंटरनेट से भी अल्फाज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ढूंढ सकते हैं। अब हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से मुताल्लिक एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें थिसॉरस या फिर इंटरनेट से ढूंढकर लिखने हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है रिजेक्ट। रिजेक्ट रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नामंजूर या फिर रद्द कर देना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें थिसॉरस में से इसका सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढना है। अब अगर हमारे पास थिसॉरस की किताब नहीं है तो हमें परेशान नहीं होना। हमें क्या करना है कि हमें अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है। यहाँ पर हमने गूगल को खोल लिया और सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे THESAURUS, थिसॉरस। और इस तरह से ये लिखकर आपने सर्च कर लेनी है। सबसे पहले वाली जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और ये thesaurus.com के नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्च बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज लिखकर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये जो सर्च बॉक्स है इसमें हमें कौन सा लफ्ज लिखना है? हम ढूंढ रहे थे लफ्ज रिजेक्ट का सिनोनिम। तो यहाँ पर हमने रिजेक्ट लिख दिया और फिर इस सर्च पे क्लिक कर देंगे, सर्च का जो सिंबल बना हुआ है। तो देखा आपने कि फौरन से बहुत सारे रिजेक्ट के सिनोनिम्स आ गए। यहाँ से आप देख सकते हैं रिजेक्ट है, नीचे लिखा हुआ है से नो टू, यानी किसी चीज़ को इनकार कर देना, डिनाई, डिसमिस, रिबफ, रिफ्यूज, और ये सारे सिनोनिम्स हैं लफ्ज रिजेक्ट के। तो इस लिस्ट में से जो भी सिनोनिम आपको मुनासिब लगे आप उसको उस वर्ड के सिनोनिम के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे डिनाई का लफ्ज मुनासिब लग रहा है, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट के सिनोनिम के तौर पर डिनाई का लफ्ज लिख देंगे। अब साथ ही हमें रिजेक्ट का एंटोनिम भी ढूंढना है। तो एंटोनिम ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी पेज पर रहते हुए अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो इस सिनोनिम्स की लिस्ट के बाद आती है एंटोनिम्स की लिस्ट, जो कि लफ्ज रिजेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे रिजेक्ट के एंटोनिम्स लिखे गए हैं ओके, एक्सेप्ट, एडमिट, अग्री, और ये तमाम जो अल्फाज हैं ये एंटोनिम्स हैं रिजेक्ट के लिए। इनमें से भी जो मुनासिब आपको लगे उस लफ्ज को आप एंटोनिम वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने रिजेक्ट के एंटोनिम के तौर पर एक्सेप्ट का लफ्ज लिख दिया। रिजेक्ट का मतलब होता है नामंजूर करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है मंजूर कर लेना या मान लेना। अगला लफ्ज है डल। डल कहते हैं सुस्त और बोरिंग को। तो डल का सिनोनिम क्या हो सकता है, ये ढूंढने के लिए दोबारा से हम thesaurus.com की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर रिजेक्ट की जगह अब हम लिख देंगे DULL, डल, और फिर यहाँ से सर्च करना है और आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें डल के सिनोनिम्स की भी पूरी लिस्ट मिल जाती है। डल के बाद यहाँ पर अनइंटेलिजेंट, बोरिंग, डिम, डम, सिंपल, स्लो वगैरह ये तमाम जो है ये डल के सिनोनिम्स हैं। इनमें से कोई एक भी जो भी मुनासिब हो वो सिनोनिम वहाँ पर लिखा जा सकता है। तो डल का सिनोनिम जो हमने चूज किया है वो है बोरिंग, क्योंकि बोरिंग का भी वही मतलब होता है जो डल का होता है। और डल का एंटोनिम क्या हो सकता है, इसी पेज को जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें डल के एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, एक्टिव, ब्राइट, क्लियर, और ये तमाम अल्फाज जो हैं ये डल के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डल का एंटोनिम इंटरेस्टिंग, यानी कि दिलचस्प, जो कि बोरिंग का ऑपोजिट है। अगला लफ्ज है स्टार्ट। स्टार्ट यानी किसी चीज को शुरू करना। सर्च बॉक्स में अब हमें लिखना है स्टार्ट, और जब हम स्टार्ट को सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर हमें सिनोनिम्स की लिस्ट पूरी मिल जाएगी। इनमें से कोई एक सिनोनिम जो कि सबसे ज़्यादा उस स्टार्ट के मतलब के करीब हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया बिगिन। बिगिन का भी वही मतलब होता है जो स्टार्ट का होता है। और अगर स्टार्ट के एंटोनिम की बात की जाए तो स्टार्ट का एंटोनिम हो सकता है स्टॉप। स्टॉप यानी रोकना। उसके अलावा यहाँ पर एंड का लफ्ज भी लिखा जा सकता है जिसका मतलब होता है ख़त्म करना। तो इस वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा। इस बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।